बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड में मैं हूं आसिम नास। आज का जो टॉपिक है वो है ईंट की पहचान, कि अगर आप ईंट ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो आप किस तरीके से पहचानेंगे कि मेरी ईंट किस कैटेगरी की है जो मैंने ख़रीदनी है। आपको सबसे पहले ईंट का पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी ईंट लेनी है। यकीनन आप जब जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि मुझे अच्छी किस्म की ईंट चाहिए। तो अच्छी ईंट के लिए आपको ईंट की पहचान का होना ज़रूरी है। ये वीडियो मेरी इसी से मुतल्लिक़ है कि ईंट की आप पहचान किस तरीके से करेंगे। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में आपको बताने की कोशिश की है ताकि कोई भी पॉइंट बीच में से मिस ना हो और आम कॉमन बंदा भी आसानी के साथ जाकर ठिये से या भट्ठे से आसानी के साथ ईंट ख़रीद सके। अभी ईंट की पहचान में सबसे पहले आपको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। मेरी पहली वीडियो थी ईंट की इकसाम के बारे में, जिसमें मैंने 7 इकसाम के बारे में बताया था। अभी मैं आपको उन 7 इकसाम में से आगे ईंट की पहचान के बारे में बताऊंगा कि आपने जब ईंट लेने के लिए जाना है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जब जहाँ पे ईंट पड़ी हुई होगी, आपने इस तरह उसको देखने से आपको वो वेल शेप्ड नज़र आनी चाहिए, देखने में वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उसकी जो शक्ल है वो मुस्ततील होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये ईंट है, ये देखिए आप, एक मुस्ततील शेप की है, ठीक है। इसके सारे कोने आपस में ये एंगल्स देखें, 90 के एंगल हैं। इस साइड से देखें, इस साइड से देखें। ये चीज़ आपने देखनी है कि इसकी जो शक्ल है वो मुस्ततील हो। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने देखनी है, किनारे वगैरह इसके टूटे हुए ना हो। मिसाल के तौर पर ये ईंट है, अभी आप देख सकते हैं ये हर लिहाज से परफेक्ट ईंट है। ये देखें आप, इसके किनारे बिल्कुल A1 बनी हुई है। इस तरह किनारे टूटे हुए ना हो। नेक्स्ट, अब आपने ईंट को उठाना है और उसका वज़न चेक करना है। ईंट वज़नी होनी चाहिए। ये तकरीबन आइडियल जो वज़न है इसका वो 2.7 kg यानी 2700 ग्राम ईंट का वज़न होना चाहिए। आप इस तरह वज़न उठाकर भी देख सकते हैं और अगर आपके पास मेजरमेंट का कोई तरीका है तो आप वहाँ पे उसको तोल भी सकते हैं। तो ये इसका वज़न हो गया। ईंट का जो साइज़ है वो भी जो आप देखें तो वो इस तरह होना चाहिए 9 इंच, इस तरह होना चाहिए 4.5 इंच और इस तरह होना चाहिए 3 इंच। वो एक अच्छी आइडियल किस्म की ईंट समझी जाती है। इसके अलावा आप ईंट को अगर पानी के अंदर डुबोएं, ये ईंट के चेक करने का एक तरीका है। अगर आप उसको पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर ईंट को डुबो दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद अगर ईंट का वज़न अपने असल वज़न से उसने तकरीबन 15% तक गेन किया है, 15% तक बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो ईंट है ये एक अच्छी कैटेगरी की ईंट है। लेकिन अगर वो 20%, 25%, 30% उसका वज़न बढ़ गया है, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी आइडियल कैटेगरी की ईंट नहीं है। ईंट का जो आइडियल वज़न है वो तकरीबन 2700 ग्राम समझा जाता है। अगर इसको देखा जाए कि 15% कितना होगा, तो तकरीबन जो है ना 2700 का 15% बनता है 405 ग्राम। अगर आपकी ईंट गीला होने के बाद 405 ग्राम उसका वज़न बढ़ा है तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर वो 500, 600, 700, 800 ग्राम तक उसका गीला होने के बाद वज़न बढ़ गया तो इसका मतलब है कि वो ईंट एक अच्छे लेवल की ईंट नहीं है, वो दर्जा दोम या सोम या 3rd क्लास कैटेगरी की ईंट समझी जाएगी। इसके अलावा अगर आप ईंट की पहचान करना चाहते हैं तो आप 2 घंटे के लिए ईंट को डुबो दें और उसको एक मखसूस हाइट से, इतनी हाइट से, या फिर तकरीबन अगर आइडियली है तो 10 या 12 फुट की हाइट से उसको गीली ईंट को नीचे फेंकें। अगर वो साबित रहती है, थोड़ी बहुत ही टूटती है, उसके कोने वगैरह टूटते हैं, तो वो अच्छी कैटेगरी की ईंट है। लेकिन अगर वो टुकड़े टुकड़े हो जाए या 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो ईंट घर की तामीर के लिए मुनासिब नहीं है, अच्छी कैटेगरी की ईंट नहीं है। अच्छी ईंट की पहचान का एक तरीका है ईंट की आवाज़ को चेक करना। मिसाल के तौर पर 2 ईंटों को आप टकरा कर देख लें तो अगर उनकी आवाज़ अच्छी है, टल्ली की तरह है, टन टन कर रही है, तो फिर तो ये अच्छी ईंट समझी जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखिए ईंट, ये इसकी आवाज़ देखें आप, किस तरीके से आपको पक्की ईंट की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि ये एक अच्छी ईंट है। और इसके मुकाबले में अगर हम इस ईंट को देखें, ये देखें इसकी आवाज़ में बहुत फ़र्क है। ये साफ़ दिखाई देती है कि ये ईंट हमारी अच्छी क्वालिटी की ईंट नहीं है, बल्कि ये दर्जा सोम 3rd क्लास कैटेगरी की ईंट है। तो आवाज़ के अलावा आप किसी भी ईंट को इस तरीके से आपस में टकरा कर भी देख सकते हैं, हथौड़ी या तेज़ी के साथ टकरा कर देख सकते हैं। उसके अलावा ईंट को इस तरह स्क्रैच करने से आप देख सकते हैं। अगर उसमें लाइनें गहरी नहीं पड़ रही तो इसका मतलब है कि ये ईंट दर्जा अव्वल की ईंट है, मजबूत ईंट है। ये ईंट मकान के इस्तेमाल के लिए नहायत मुनासिब और मौजू है। इसके अलावा एक और पॉइंट गौर करना ज़रूरी है कि ईंट की रंगत को देखें कि ईंट की रंगत सुर्ख भी हो सकती है और इस तरह पीली भी हो सकती है। इसमें इस ईंट को अच्छा समझा जाता है और ये दर्जा अव्वल की ईंट है। बाज़ ईंटें मजबूती के हिसाब से ब्राउन भी होती हैं लेकिन वो मजबूत होती हैं, लेकिन अगर इस तरह की हो और मजबूत हो तो वो एक अच्छी ईंट समझी जाएगी। उसके अलावा अगर आप ईंट को तर करें और खुश करें, पहले बाल्टी में 2 घंटे के लिए डुबाएं, उसको बाहर फिर रखें और उसको टाइम दें। जब वो मुकम्मल खुश्क हो जाए उसके अंदर देखना पड़ेगा आपको कि अगर वो सफ़ेदी या अलकली छोड़ती है, अगर तो वो आती है 10 से 15%, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी कैटेगरी की ईंट है। लेकिन अगर 25% आती है फिर मीडियम, और अगर 50 या above 50 हो अलकली उसके ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि वो कम दर्जे की ईंट है। ऐसी ईंट की आपने ख़रीदारी नहीं करनी। इसके अलावा एक ईंट की पहचान का तरीका ये भी है कि आप ईंट को, जब आपके पास ट्राली आ रही है या डंपर आ रहा है, तो जब वो अनलोड होता है तो ईंट का वज़न बहुत ज़्यादा
पड़ता है, जिससे अगर ईंट कच्ची होगी तो वो टूट जाती है। अगर आपकी ईंटें एक ट्राली या एक डब्बा मंगवाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखेंगे टूटी हुई ईंटें कितनी हैं। अगर ईंटें टूटी हुई ज़्यादा निकलती हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी ईंट नहीं है। आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी की ईंट नहीं दीगी, दोबारा जब आप मज़ीद लें तो उन्हें कहें कि हमें अच्छी किस्म की ईंट दें। तो अगर वो टूटी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी क्वालिटी की ईंट मिल गई है। इसके अलावा एक तरीका यह है कि आप कहीं से भी अपनी जो ढेर आपके पास आया है ईंटों का, उनको उनमें से 20 ईंटें लें और उनको एक लाइन के अंदर लगा कर चेक करें। अगर वो लाइनमेंट में सीधी हैं और छोटी बड़ी या टेढ़ी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो भी अच्छी क्वालिटी की आपके पास ईंट मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ईंट की किस्म होती है जिसे कहते हैं बारशी ईंट। अगर वो आप उसको ठकोर कर देखें, अगर उसमें मजबूती है लेकिन थोड़ी खामी है तो वो ईंट आप बुनियादों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ वो बुनियादों के लिए अच्छी ईंट समझी जाती है और ऊपर जो है आप बारशी ईंट इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इन तमाम बातों के साथ साथ अगर आपको फिर भी अगर महसूस होता है कि जो हमारे ईंट आई है हमें उसकी पहचान नहीं है, तो जो आपके साइट पर काम करने वाले मैसन्स हैं, मिस्त्री हैं, आप क्योंकि उनका तजर्बा आम बंदे के तजर्बे से इंतहाई ज़्यादा होता है, तो वो ईंट को देखते सारी, हाथ में उठाते सारी बता देते हैं कि ये ईंट किस कैटेगरी की है। तो आप उनसे मालूमात ले लेंगे, जो हमारी ईंट आई है ये कैसी है, वो फ़ौरन आपको बता देंगे ये इस कैटेगरी की है। इससे आगे जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईंट, अच्छी ईंट लगाने के फ़ायदे क्या हैं और घटिया ईंट लगाने के नुकसानात क्या हैं, वो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको पता हो कि अगर हमने घटिया ईंट लगाई, एक सस्ती ईंट लगाई या ख़राब ईंट लगाई, तो उसके अंदर क्या क्या मसाइल पैदा होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।